वैसे ये कहानी बचपन में हम सब सुन चुके हैं, लेकिन नए तरीके और नए अंदाज से आपको ये कहानी सुनाती हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। ज़रूर 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 बिना नाटक करे, बिना एक्सक्यूजेस दिए और बिना बहाने बनाए, किंतु परंतु चूंकि बिना कुछ कहे आज आप शनि मंदिर ज़रूर जाएंगे। ओए होए, जाना बनता है। साल का आखिरी शनिवार है और नव वर्ष का राजा शनि है। भाई, जब अपना राजा शनि बनने वाला हो तो माथा टेकाइए, उसी की ज़रूरत पड़नी है पूरे वर्ष। तो बात है तब सुदामा जी कृष्ण के पास पहुँचे, नंगे पैर दौड़े आए। मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, है ना। तो खाना खा रहे थे और खाना खाते ही नंगे पैर दौड़कर खाना छोड़कर जब वो पहुँचे तो उन्होंने सुदामा को गले से लगाया, सुदामा के पैरों के छाले देखे और रोने लगे और अपने आंसुओं से चरण को धुलाया, बिठाया। तो सुदामा से पूछा, क्या लाए हो मेरे लिए? तो सुदामा ने चावल निकाल कर दिए जो उनकी पत्नी ने दिए थे। एक मुट्ठी चावल खा लिए, दूसरा खा लिए। जैसे तीसरा खाने लगे तो उनकी पत्नी ने उन्हें रोका, कृष्ण की पत्नी ने, और बोला कि रुक जाओ प्रभु, भाभी के दिए हुए चावल सारे खुद ही खा लोगे या कुछ हमें भी खाने दोगे? मोहन अपनी पत्नी का इशारा समझ गए और उन्होंने वो तीसरी मुट्ठी चावल नहीं खाए। कहते हैं अगर वो तीसरी मुट्ठी चावल भी खा लेते तो ये तीनों लोग जो है वो सुदामा को दे देते। तो इसीलिए आपकी पत्नी अगर ज्ञानी हो, ज्ञानवान हो, समझदार हो तो पूरी दुनिया को और आपको कष्टों से बचा सकती है वो, जैसे कि कृष्ण की पत्नी ने बचाया। तो कृष्ण जी की पत्नी ने उन्हें इशारा किया, ज़रा मेरी बात सुनना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। और सुदामा को आराम से बिठा के कंफर्ट जोन देकर, खाना वाना खिलाकर, उसको जो है उसके कक्ष में छोड़कर वो अपनी पत्नी के साथ अपने कक्ष में चले गए। पत्नी ने पूछा, ये बताइए। तो रुक्मणी ने कहा कि ये बताइए कि आप मतलब आपकी माँ को छोड़ाया आप, यशोदा मैया को, तब भी आपकी आंख से आंसू नहीं निकले। ये कैसा मेहमान गजब आ गया है कि इसके लिए आप जो है रो रहे हैं, अपने चरण अपने आप आंसुओं से चरण धुलवा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि सुदामा ने चने खा लिए थे? तो बोले, चने जो खाए सारी दुनिया को पता है, पर तुम्हें पता है वो चने जो घर में पड़े थे वो एक चोर एक ब्राह्मणी के घर से चोरी कर कर लाया था और हमारे घर पर रख गया था। और मेरी माँ ने सुदामा को, यशोदा माँ ने सुदामा को दे दिए थे कि कान्हा को खिला देना। और उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया था, जो भी ये चने खाएगा वो आजीवन दरिद्र रहेगा। और अगर सुदामा को ये पता था कि मैं भगवान हूँ और अगर मैं ही दरिद्र हो गया तो पूरा साम्राज्य, पूरा सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, लक्ष्मी खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो केवल मुझे ही नहीं, उस कष्ट से पूरी सृष्टि को सुदामा ने बचाया। वो चने खुद खा लिया और मुझे खाने नहीं दिए, मुझे उस पाप से बचा लिया जो पाप मेरी माँ को भी नहीं पता था। इसीलिए वो तकलीफें, वो कष्ट, उसके पैरों में जो छाले आज दिखाई तुम्हें दे रहे हैं वो एक्चुअली मेरे पैरों में होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा मित्र कहीं नहीं मिलता। मेरे मित्र ने अपने सारे कष्ट और तकलीफें उठा लिए। ये बात सुनकर रुक्मणी के साथ वहाँ खड़े सभी लोग रोने लगे। और आपको बता दूं कि सुदामा भी कमरे के बाहर खड़े होकर इस बात को सुन रहे थे और बहुत रोए। लेकिन कृष्ण ने सुदामा को घर से जाते वक्त कुछ भी नहीं दिया, बस कहा तुम जाओ, थोड़े से चावल दे दिए। और जब सुदामा घर पहुंचे तो उनकी जो कुटिया थी ना वो महल बन चुका था। सुदामा का जीवन बदल चुका था। पता नहीं कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त। क्या आपके पास भी ऐसा कोई दोस्त है? अगर है तो अपने और अपने दोस्त की कहानी टैग करो या कुछ ऐसा बताओ अपने दोस्त के बारे में जिससे आपके दोस्त ने आपका जीवन बदलाओ। मेरे पास तो नहीं है। कमेंट्स में